नमस्कार किसान भाइयों मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद छत्तीसगढ़। दोस्तों, इन्होंने बटेर फार्मिंग को लेकर के छत्तीसगढ़ में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इनका जो मॉडल है बहुत अच्छा है, क्योंकि 10 बाई 10 के क्षेत्रफल में हम 500 बटेर की फार्मिंग करके एक अच्छा खासा मुनाफा पा सकते हैं। आइए समझते हैं इनके मॉडल को। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अतुल्य कृषि में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि सामने किसान भाई को परिचय दीजिए सर अपना। मैं कमलकांत लोधी, कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद में प्रक्षेत्र प्रबंधक के पद पर मैं हूँ यहाँ। बटेर फार्मिंग किन किसानों के लिए है उसके बारे में बताइए सर सबसे पहले। बटेर फार्मिंग जो छोटे सीमांत कृषक हैं या भूमिहीन कृषक हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है, जो अपने घर में छोटे से एरिया में 10 बाई 10 में 10 बाई 10 100 स्क्वायर फीट में आप 500 बटेर पाल कर एक महीने में, मतलब एक महीने 40 दिन में आप जो है उसको 5,500 रुपये आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। सर, किसान भाइयों को बताइए, यदि वो बटेर फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होना चाहिए। जैसे बटेर पालन करना चाहते हैं आप 10 बाई 10 का हवादार जगह ले सकते हैं, जहाँ हवा का आवागमन आसानी से हो। लेकिन शुरुआती 10 दिनों पर ऐसे जगह में रखना चाहिए जहाँ ठंडी हवाएं ना आएँ। वहाँ जो है हम हाई टेम्परेचर में रखते हैं, बल्ब लगा देंगे उसमें, नीचे रखेंगे, ताकि ये जो है बहुत सेंसिटिव होते हैं। ठंड लगती है तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसके कारण वो जो है मृत्यु दर बढ़ जाती है। वाटर मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे? इसमें वाटर मैनेजमेंट शुरुआती तौर पर चूजों के लिए बहुत ही घातक होता है, अगर आप अच्छे से उसमें पानी देना नहीं सीखे हैं। अब जब पानी देते हैं तब एक कटोरी शेप में रहता है, जिसमें जो आप गिट्टी डाल दीजिए। गिट्टी में जो है थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, फिर उसमें जो है चूजा जो है अपना चोंच से जो है उस पानी को पिएगा। अगर वो उसमें गिट्टी नहीं डाले, आप सिंपल पानी डाल दिए तो चूजे जो है उसमें डूब जाएंगे, और डूब जाएंगे तो निमोनिया होकर वो उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। फीड रेट कैसा रहता है इसके बारे में बताइए। फीड रेट इसमें ऐसा होता है कि शुरुआती तौर पर पहले हफ्ते में हम 4 ग्राम का दाना देते हैं, प्री स्टार्टर का दाना देते हैं। फिर सेकंड हफ्ते जो है हम उसको 7 ग्राम करते हैं, फिर अगले हफ्ते 9 ग्राम करते हैं, फिर ऐसा फिर अगले हफ्ते आता है। जैसा कि चौथे हफ्ते में आ जाते हैं तो 20 ग्राम से 25 ग्राम देते हैं। जी सर जी। एक चूजे के लिए बता रहा हूँ मैं। और ये जो जैसे 7वें हफ्ते में पहुँच जाते हैं तो आप 25 से 30 ग्राम तक देना चालू कर देते हैं। फिर सर इसकी मार्केटिंग के बारे में। इसकी मार्केटिंग के लिए ऐसा है कि आसपास के ढाबा में जाकर पता कीजिए, वहाँ आसानी से लोग जो है खरीद लेते हैं ढाबा वाले। आप 40 रुपये में मिनिमम बेच सकते हैं, 50 रुपये में बेच सकते हैं। जी सर, इस तरह है। 10 बाई 10 100 स्क्वायर फीट में हम कैसे बटेर का पालन करें इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये जैसे कि 10 बाई 10 में हम 500 बटेर पालन कर सकते हैं। एक स्क्वायर फीट में हम 5 से 6 बटेर आसानी से पाल सकते हैं। उसके हिसाब से हमने एक तालिका बनाई है, सारणी बनाई है, जिसमें हमें क्या लागत लगनी है, क्या हमें फ़ायदा होना है। 10 बाई 10 में जैसे हम 500 बटेर का चूजा लाते हैं तो चूजे का रेट जो है 10 रुपये के हिसाब से हमको 5,000 रुपये चूजे का लागत लग जाता है। फिर उसमें आहार खर्च हो जाते हैं 7,750 रुपये के आहार में खर्च हो जाते हैं, उसके दाने देते हैं हम। और उसके अलावा जो श्रम लागत हम मिनिमम मानते हैं 325 रुपये, क्योंकि किसान जो है अपना स्वयं का लागत लगा रहा है, इसलिए श्रम लागत मात्र हम 325 रुपये लेते हैं। विद्युत एवं पानी खपत इसमें जो हम 750 रुपये का खपत होता है। जैसे कि चूजा छोटा होता है, जैसे 0 डे से 3 डेज़ तक का हम देते हैं, तो वो 10 दिन तक उनको जो है हाई टेम्परेचर में रखना पड़ता है, जिसके लिए लाइट है, विद्युत की ज़रूरत पड़ती है, जो कि 35 से 40 डिग्री सेल्सियस की तापमान की ज़रूरत पड़ती है उनको 10 दिनों तक। फिर उसके बाद दवा, इसमें दवा की खास लागत नहीं होती। जब एंटीबायोटिक चलाना होता है, जब अधिक मृत्यु दर बढ़ती जाती है तो हम एंटीबायोटिक चलाते हैं। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम से एक एंटीबायोटिक आता है, उसको चलाते हैं, और मात्र 500 रुपये का खर्च आता है एक बैच में। और टोटल योग खर्च हमारा 14,325 रुपये का खर्च आएगा, जिसको हम जो है 500 चूजे को जब बड़े हो जाते हैं, 40 दिन के हो जाते हैं, तो 40 रुपये के दर में हम बेचते हैं, तो 20,000 रुपये हम उसको बेचते हैं। और इस प्रकार हमारा शुद्ध लाभ जो है 20,000 में 14,325 हम जो खर्च हुआ है उसको घटा देंगे तो हमारा 5,675 रुपये का शुद्ध लाभ होता है। इस प्रकार हम 40 दिन में 100 वर्ग फीट में के स्थान में हम एक वर्ष में 8 बैच चला सकते हैं।
एक साल में 10 बाई 10 एरिया में 8 बैच चलाते हैं तो लगभग हमको 45,400 रुपये का फ़ायदा आसानी से हो जाता है। चूजा कहाँ से प्राप्त होगा सर किसान भाइयों को, उसके बारे में बताइए। किसान भाइयों को चूजा हमें कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद से प्राप्त हो जाएगा, जी सर। या दुर्ग में आपका अंजोरा फार्म है वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। जी जी। ये जो है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद भलेसर में प्राप्त हो जाएगा। आपको अभी न्यू दर में नए दर ये 12 रुपये प्रति चूजा के रूप में मिल जाएगा। थैंक यू सर सारी जानकारी। वेलकम। साथियों, हम अगले पार्ट में देखेंगे कि इसकी हैचरी सिस्टम किस प्रकार से होती है और बच्चे किस प्रकार से तैयार करते हैं, उसके रख रखाव किस प्रकार से की जाती है, वो सब चीज़ों को देखेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।